गुड मॉर्निंग बच्चों। हम बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको इकाई प्रथम से कई चीज़ें जैसे ब्रिटिश संविधान का विकास, महत्व एवं विशेषताएं, अभिसमय, सम्राट एवं राजमुकुट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, इनके बारे में जानकारी दे चुकी हूँ। ब्रिटिश संसद हम पढ़ रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, संसद ब्रिटेन की द्विसदनात्मक है। आप ये भी जानते हैं कि विश्व के अधिकांश राष्ट्र जो विशाल है, विस्तृत है, उनमें द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पाई जाती है। भारत ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र होने के कारण यहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, यानी संसद के 2 सदन हैं। भारत की हम बात करते हैं तो भारत की संसद में पहला लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। वैसे ही ब्रिटेन में प्रथम सदन है, वो है कॉमन सभा और दूसरा है लॉर्ड सभा। कॉमन सभा जो ब्रिटेन की वस्तुतः एक संसद की तरह कार्य करती है। ब्रिटेन की कॉमन सभा, जैसा कि रॉबर्ट वॉलपोल ने कहा है, जब कोई मंत्री संसद से परामर्श लेता है तो वह लोक सदन से ही परामर्श लेता है। जब सम्राट संसद को विघटित करता है तब वह लोक सदन को ही विघटित करता है। सर सिडनी लोग कहते हैं कि लोक सदन संसार का सबसे अधिक प्राचीन, शक्तिशाली और सर्वाधिक गौरवमयी व्यवस्थापिका है। आप ये भी जानते हैं कि ब्रिटेन की जो संसद है विश्व की सबसे प्राचीनतम संसद है, और लोक सदन के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत ही शक्तिशाली सदन है। आप ये भी जानते हैं कि भारत में ब्रिटेन का परंपराओं या ब्रिटेन के संविधान का ही अनुसरण किया गया है। लोक सदन के बारे में ये जानकारी के बाद हम ये देखते हैं कि इसका संगठन कैसा होता है, कौन कौन इसके सदस्य हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है जैसे कि वो ब्रिटेन का नागरिक होना चाहिए, मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है देश के प्रति उसकी निष्ठा होनी चाहिए। कार्यकाल की बात करते हैं तो ब्रिटिश लोक सदन का कार्यकाल 5 वर्ष का है, और आवश्यकता पड़ जाए तो इस कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट कॉमन सभा को भंग भी कर सकता है। जब सदन की कार्रवाई चल रही है तो जो सांसद है उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होता है, और उन विशेषाधिकारों का प्रयोग सांसद करते हैं, लोक सदन के सदस्य करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि उन्हें सदन में भाषण की स्वतंत्रता है। सदस्य किसी विषय पर जितना चाहे अपनी बात रख सकते हैं। आवागमन की सुविधा है। तीसरा, उनको दीवानी मुकदमे में सदन के अधिवेशन के दौरान 40 दिन से पहले और 40 दिन के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सामूहिक रूप से ब्रिटिश महारानी के पास पहुंचने का अधिकार है। अगर कोई सदस्य इस अधिकार का हनन करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। बच्चों, आपको ये पता है कि ब्रिटेन में आज भी क्या है, राजतंत्र है, और राजतंत्र के नाम पे वहाँ पे सम्राट का पद स्थापित है। सदन का अधिवेशन, कॉमन सभा का अधिवेशन लॉर्ड सभा के साथ साथ आरंभ होता है। वर्ष में एक बार अधिवेशन को बुलाना अति आवश्यक है। अब आपने देखा होगा
कि जो सदन होता है उसके पास कुछ कार्य एवं शक्तियाँ होती है जिसका वो समय समय पर प्रयोग करता है। जब हम ब्रिटिश कॉमन सभा की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि हर जो व्यवस्थापिका होती है उसके पास उनको वही कार्य करने होते हैं, चाहे वो भारत की हो, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो फ्रांस की हो, चाहे वो जापान की हो। तो उनका पहला कार्य क्या होता है? विधि निर्माण कार्य। क्योंकि आपको पता है ये जो सांसद होते हैं उनको क्या करना होता है? देश की व्यवस्था को चलाना होता है, और व्यवस्था को चलाने के लिए क्या करना होता है? कानून का निर्माण करना होता है। कानून निर्माण के लिए क्या करते हैं? कानून निर्माण के आधार पर ही वो अपने देश की शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। इसलिए तो हम उनको प्रत्यक्ष रूप से चुन के सदन में भेजते हैं। कॉमन सभा को कानून निर्माण की असीमित शक्ति प्राप्त है। वह किसी भी विषय में कानून बना सकती है जिसकी आवश्यकता हो। सैद्धांतिक रूप से एक विधि को कानून बनाने के लिए कॉमन सभा, लॉर्ड सभा, सम्राट की स्वीकृति आवश्यक है। इसमें राजा की स्वीकृति नाम मात्र के। लॉर्ड सभा विधि को 1 वर्ष के लिए विलम्ब कर सकती है। यानी आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर ब्रिटेन में किसी तरह का कानून बनाना है तो सदन में रखा जाएगा। सदस्य उसमें सम्राट की स्वीकृति जरूरी होती है और वो विधिक रखा जाएगा। फिर उस विचार विमर्श होगा और वो फिर लोकसभा में भेज दिया जाएगा। लोकसभा ज़्यादा से ज़्यादा उसको 1 वर्ष तक रोक सकती है, और 1 वर्ष को उसके बाद उसे लौटाना ही होता है। और जब लौटा दिया जाता है और अगर वापस वो सदन में प्रस्तुत होता है तो वो विधेयक पारित समझा जाता है। दूसरे नंबर पे आती है कार्यपालिका शक्ति। ब्रिटेन में कार्यपालिका पर नियंत्रण केवल कॉमन सभा का है। मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है। कॉमन सभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। उनके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। प्रधानमंत्री कॉमन सभा से ही लिया जाता है। आपको ये पता है प्रधानमंत्री कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही बनाया जाता है। विधि निर्माण, कार्यपालिका के बाद हम वित्तीय शक्तियों की बात करते हैं। वित्त सबसे महत्वपूर्ण है और वित्त विधेयक हमेशा कॉमन सभा में रखा जाता है और लॉर्ड सभा में इसके बाद प्रस्तुत होता है। और लॉर्ड सभा इसमें विचार विमर्श करती है और 1 माह तक अपने पास रखती है और 1 महीने के बाद उसे वापस अपनी स्वीकृति के साथ लौटा देते हैं। अगर बाई चांस लॉर्ड सभा 1 महीने तक भी उन्हें नहीं लौटाती तो विधेयक कानून माना जाता है। ये 3 तो हो गई इसकी महत्वपूर्ण शक्तियाँ। और चौथी शक्ति आती है जिसमें है कि वो जनता की राय से लोगों को प्रशिक्षण दे सकती है, जनता की शिकायतें भी सुन सकती है। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि कॉमन सभा देश के दर्पण के रूप में कार्य करती है। यानी जिसकी उम्मीद होती है वो सब कॉमन सभा की ओर देखते हैं। ये कॉमन सभा या लोक सदन ब्रिटेन में एक महत्वपूर्ण सदन है और इसलिए कॉमन सभा को विश्व का शक्तिशाली सदन कहा जाता है। ब्लैकस्टोन कहते हैं कि वह प्रत्येक संभव कार्य कर सकती है जो प्रकृति में अशक्य न हो। सर सिडनी लोग के शब्दों में कहें तो कॉमन सभा संसार की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक सभा है। इसकी आदरणीय प्राचीनता, इसका इतिहास, इसकी महती परंपराएं, इसकी राष्ट्रीय जीवन से उसका अभिन्न संबंध, केंद्रीय शासन यंत्र को चलाने में उसका हाथ, ये सब बातें उसे एक ऐसी संस्था बनाते हैं कि उसकी तुलना में कोई दूसरी संस्था नहीं है। कॉमन सभा विश्व का शक्तिशाली सदन है और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो सबसे पहले कारण हम बताएंगे वो है कि कॉमन सभा संसद का पर्याय है।
यानी हम कहेंगे कि संसद ही कॉमन सभा है, क्योंकि कॉमन सभा महत्वपूर्ण है। जो वो डिसीजन लेती है लोकसभा उसको वैसे ही स्वीकार कर लेती है। आपको मैंने पहले ये भी बताया है कि लोकसभा विधेयक को 1 महीने तक रोक सकती है, और एक विधेयक को वो अगर 1 महीने के बाद वो नहीं लौटाती तो वो विधेयक पारित माना जा सकता है। दूसरी बात हम ये सकते हैं कि भारत में या अमेरिका में जन न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत पाया जाता है। यानी अगर वो संसद कोई ऐसे कानून बना देती है जो संविधान के विपरीत हो तो भारत में उसको न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं, वापस विचार विमर्श होता है। लेकिन ब्रिटिश संसद आपको पता है एक शक्तिशाली सदन है, और वो जो कानून पारित कर देती है उसको स्वीकार करना ही होता है, क्योंकि वहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का अभाव पाया जाता है। संविधान में संशोधन का अधिकार, आपको ये भी पता है कि ब्रिटेन में जो संविधान है वो लचीला है। वो लचीला होने के कारण वहाँ पे संशोधन कर सकता है। यानी अगर ब्रिटिश जनता को लगता है, सांसदों को लगता है कि अमुक चीज़ों में संशोधन आवश्यक है, तो वहाँ पे साधारणतः संविधान में संशोधन करने में कोई दिक्कत नहीं आती। अब आता है आपके सामने, क्या ब्रिटिश कॉमन सभा एवं अमेरिकी प्रतिनिधित्व की सदन की तुलना की जा सकती है क्या, या दोनों में आप तुलना कर सकते हैं क्या? मैंने आपको ये भी बताया कि जो हमारा पेपर है इसको हमें तुलनात्मक दृष्टि से ही देखना होगा। हमें क्या करना है कि देखना है कि ब्रिटिश, भारत और अमेरिका, फ्रांस, जापान, इन देशों की व्यवस्थाओं को एक दूसरे से देख के समझ के हम अच्छे से तुलना कर सकते हैं। ये तुलना जब ज़्यादा अच्छी तब कब होगी जब हम अमेरिका का संविधान पढ़ लेंगे। देखा जाए तो दोनों ही निम्न सदन है। कॉमन सभा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, जबकि प्रतिनिधि सदन नियंत्रण नहीं रख पाती। कॉमन सभा अत्यंत शक्तिशाली है, जबकि प्रतिनिधि सदन दुर्बल है। कॉमन सभा की शक्तियाँ प्रतिनिधि सदन की तुलना में कम शक्तिशाली है। कॉमन सभा को भंग किया जा सकता है, जबकि प्रतिनिधि सदन की कार्यपालिका को भंग नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं कि जैसे अगर भारत की अपन की लोकसभा से तुलना करें तो भी कहेंगे कि लोकसभा की बजाय ब्रिटेन की कॉमन सभा अधिक शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का अभाव है। दूसरा हम ये कहेंगे कि ब्रिटिश संसद कॉमन सभा के द्वारा बनाए हुए कानूनों को चुनौती नहीं दी सकती। अब आपको इसमें से आप पढ़िएगा, देखिएगा, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे बातचीत मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन आपको पढ़ना अब इसी तरीके से होगा। धन्यवाद।